देखो अभी हम लोग देख रहे हैं IIS, दैट इज़ इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस। IIS का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टू अ वेब सर्वर। क्योंकि अगर किसी वेबसाइट्स को, जैसे आप सभी को पता है कि फ्रंट एंड हम अगर डिज़ाइन करते हैं HTML XML से, तो हम वेब पेज डिज़ाइन करते हैं, और उस वेबसाइट जो हमने डिज़ाइन की हुई है उस चीज़ को अगर हमें होस्ट करना है तो हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, और उस एप्लीकेशन का नाम होता है IIS, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस। अगर विंडोज़ का सर्वर है तो हम IIS को यूज़ करेंगे, अगर लिनक्स का सर्वर है तो हम अपाचे को यूज़ करेंगे। क्योंकि जैसे विंडोज़ में IIS हम वेब होस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं एज अ वेब सर्वर, सेम एज इट इज़ लिनक्स में हम अपाचे का यूज़ करते हैं एज अ वेब सर्वर हमारी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, राइट। तो हम जो आज लैब देखने वाले हैं उसमें हम वेब सर्वर IIS, जो हम सर्वर 2022 इस सर्वर के ऊपर में हम एक वेबसाइट को होस्ट करके देखेंगे कि हम वेबसाइट किस तरीके से होस्ट करेंगे। बट उसके पहले थोड़ी सी हम IIS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। लाइक मैंने ऑनलाइन ही डायरेक्टली निकाल लिया है कि IIS एग्जैक्टली क्या है। जस्ट लाइक अगर हम देखें तो विंडोज सर्वर 2022 सपोर्ट द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द IIS। कौन सा वर्जन यूज़ करता है? IIS 10। टू इनेबल IIS यू कैन यूज़ सर्वर मैनेजर टू ऐड द वेब सर्वर, है ना। हमें क्या करना है, वेब सर्वर हमें अगर क्रिएट करना है तो हमें IIS इस पैकेज का इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। और ये पैकेज कौन से प्रोटोकॉल को यूज़ करता है? HTTP। इसका पोर्ट नंबर क्या है? 80 पोर्ट नंबर है। सो सिंपल, IIS इज नथिंग बट इट्स स्टैंड फॉर द इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। इट इज़ यूज टू होस्टिंग द वेबसाइट्स। किसी भी वेब पेज को या वेबसाइट को अगर होस्ट करना है तो डेफिनेटली हमें IIS इस एप्लीकेशंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, अगर विंडो है तो, जिसको हम कहते हैं वेब सर्वर। यहाँ पर सर्वर 2022 जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर में कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं? IIS का 10 वर्जन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने देखी एग्जैक्टली कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं और IIS का यूज़ क्या होता है। चलते हैं अभी सर डायरेक्टली हम लैब के ऊपर में, और लैब में देखते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से हम कन्फिग्रेशन जो है वो हम करेंगे। अब देखिए मैंने एक वेबसाइट जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर डिज़ाइन करके रखा हुआ है, राइट। ये हमारी वेबसाइट है जो मैंने डिज़ाइन करके रखा हुआ है, और मैं इसी वेबसाइट को होस्ट कर रहा हूँ। और चेक करते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम IIS इंस्टॉलेशन करेंगे। और IIS के लिए हमें देखो डोमेन नेम की ज़रूरत होती है। तो मैंने इस सर्वर में पहले से एक्टिव डायरेक्टरी हमने यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा हुआ है। उसके साथ साथ में मेरा DNS प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ये दो सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वेबसाइट होस्ट कर रहा है तो किस वेबसाइट किस डोमेन नेम से वो चलेगा वो हमें चाहिए होता है, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी हमारा डोमेन का नाम है india.com। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि हमारा एक्टिव डायरेक्टरी यानी डोमेन नेम होना चाहिए, DNS प्रॉपरली कन्फिगर्ड होना चाहिए। दोनों भी हमने पहले से ही कन्फिगर करके रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, IIS इंस्टॉलेशन करेंगे। तो आप जाइए मैनेज में, और मैनेज में जाने के बाद में आप चले जाएंगे ऐड रोल एंड फीचर्स। ऐड रोल एंड फीचर्स में अगर हम जाते हैं तो ऐड रोल एंड फीचर्स में जाने के बाद हमें करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर भी अगेन नेक्स्ट ही करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद अगेन यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। और देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएगा IIS, जिसको हम कहते हैं वेब सर्वर। यहाँ पर भी थोड़ा डिस्क्रिप्शंस लिखा हुआ है कि वेब सर्वर प्रोवाइड अ रिलायबल, मैनेजेबल एंड स्केलेबल वेब एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। कि भाई आप अपनी वेबसाइट को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो, स्केलेबल या जो भी चीज़ें अप एंड डाउन करना चाहते हो आप कर सकते हो IIS के थ्रू। तो चेक बॉक्स क्लिक कर देंगे हम यहाँ पर, और चेक बॉक्स क्लिक करने के बाद में जो भी हमारा एक्स्ट्रा में जो फीचर्स होंगे वो हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद में करेंगे हम नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट कर लेंगे, अगेन नेक्स्ट कर लेंगे, अगेन नेक्स्ट कर लेंगे एंड इंस्टॉल कर लेंगे, राइट। सो सिंपल नेक्स्ट 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 एंड इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉलेशन होने के बाद हमें क्या करना है, जो वेबसाइट हमने बनाई हुई है उस चीज़ को हम होस्ट करेंगे। तो होस्ट जो करेंगे वो हम किसके थ्रू करेंगे, हम IIS के थ्रू करेंगे। लेकिन सर्वर पे जब भी आप IIS इस एप्लीकेशन का इंस्टॉलेशन करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट एक वेबसाइट जो होती है वो होस्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट वेबसाइट्स। तो सबसे पहले तो हम डिफ़ॉल्ट वेबसाइट जो है उसको एक्सेस करके देखेंगे, और उसको रिप्लेस करके हम अपना पेज डाल देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि पर्टिकुलर हमारी वेबसाइट जो होती है वो रन हो जाएगी, राइट। और किसी एक डोमेन के ऊपर में, एक डोमेन नेम के ऊपर में हम एक ही वेबसाइट को रन कर सकते हैं। तो सिंपल जस्ट थोड़ा सा वेट करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 1 और 2 मिनट्स, हमारा IIS जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद में फिर हम क्या करेंगे कि अपनी वेबसाइट जो हमने बना के रखी है उसको हम डिप्लॉय करने का काम करेंगे। तो जस्ट वेट करते हैं, 1 से 2 मिनट्स लग सकते हैं।
इसमें सपोर्टिंग प्रोटोकॉल जो है ना HTTP याद रखिएगा और HTTPS दोनों का फुल फॉर्म, दोनों कहाँ यूज़ होते हैं और दोनों का पोर्ट नंबर, क्योंकि पोर्ट नंबर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो देखिए हमारा IIS जो है वो इंस्टॉल्ड हो गया, क्लोज़ कर लेंगे। क्लोज़ करने के बाद सबसे पहले देखिए आप जाएंगे टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा IIS इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस मैनेजर। क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमारी एक जो हमारी वेबसाइट्स होती है वो डिफ़ॉल्ट वेबसाइट जिसको हम कहते हैं वो रन रहती है। जैसे यहाँ पे देखिएगा साइट्स में जाएंगे तो साइट्स में डिफ़ॉल्ट वेबसाइट हमें यहाँ पे दिखा रहा है। अगर हम सिंपल यहाँ पर अब एक क्रोम जो भी ब्राउज़र आपके पास में, आप ब्राउज़र में चले जाइए और ब्राउज़र में जाने के बाद आप क्या करेंगे कि उस ब्राउज़र में या तो आप डोमेन नाम से आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर लीजिए या फिर आप IP से एक्सेस कर लीजिए। फ़िलहाल हमने DNS प्रॉपर्ली वर्क करके रखा है तो हम डोमेन नेम से भी अगर से स्टार्ट करते हैं तो हमारी वेबसाइट जो है वो रन होनी चाहिए। तो जस्ट थोड़ा सा वेट करते हैं। हमारा जो ब्राउज़र है एज, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट आज के जनरेशन में जितने भी वेबसाइट हम सर्वर यूज़ करें या मशीन यूज़ करें माइक्रोसॉफ्ट के सभी में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आपको मिलेगा एज, और डेफिनेटली काफ़ी स्लो ब्राउज़र है ये, इसलिए बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास में दूसरा ब्राउज़र हमने इंस्टॉल नहीं किया है तो हम एज को ही यूज़ कर लेते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि एज स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगाता है। सिक्योर ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोप्राइटरी ब्राउज़र है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एक टैब हमने ले लिया है और यहाँ पर सिंपल लिख देते हैं HTTP। जस्ट वेट गाइस, इंटरनेट एक्सप्लोरर का लेटेस्ट वर्जन है एज ब्राउज़र, माइक्रोसॉफ्ट एज। ओके, गेट स्टार्ट पे हम चले जाएंगे, कंफर्म कर लेते हैं और विदाउट साइनिंग कर लेंगे, राइट। और यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर लिख लेते हैं हम HTTP:// मेरा IP एड्रेस जो था वो था 25.100, ठीक है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, देखिए मेरी वेबसाइट ऑन हो गई। इंटरनेट इन्फॉर्मेशन ये डिफ़ॉल्ट वेबसाइट है। अगर आप डोमेन नेम से करना चाहते हो तो भी हम करके देख लेते हैं HTTP:// डोमेन का नाम है हमारा INDIA.India.com, इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद में भी हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जो वेबसाइट होते हैं ना, इसके जो पेजेस होते हैं, ये हमें क्या वेबसाइट जो होस्ट करते हैं इसके लिए हमें एक लोकेशन हमें मिलता है। और जब भी आप IIS इंस्टॉलेशन करोगे तो C ड्राइव में आप जाते हो तो C ड्राइव में एक फ़ोल्डर बन जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड intpub। क्या बनेगा? intpub। आप intpub के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा www root के अंदर आप जाते हो तो आपको देखो ये वेबसाइट है। मैं इन दोनों को रिमूव कर दे रहा हूँ और मेरी जो वेबसाइट है मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर जाते हैं हम, इसको ओपन करता हूँ क्योंकि इसके अंदर में मेरा ये जो है ये मेरे पूरे कंटेंट है वेबसाइट के। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मेरा जो लोकेशन मैंने यहाँ पे www root है यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसको बंद कर देंगे, ये सब बंद कर देंगे जी। मेरा IIS है इसको भी मैं बंद कर देता हूँ और मेरा जो एज ब्राउज़र है इसको मैं थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लेता हूँ इसी नेम पे। मैंने बोला F5, तो देखो F5 टॉप इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट यहाँ पर हमें दिखा रहा है और मेरी वेबसाइट जो है वो ओपन हो रही है। थोड़ी सी स्लो चलेगी क्योंकि CSS पे बनी हुई है ये और HTML पेज के थ्रू मैंने इसको होस्ट किया हुआ है। तो देखिए ये मेरी वेबसाइट रन हो रही है, ये मेरा India.com है ना। और देखो यहाँ पर जो भी मेरे इमेजेस वगैरह जो मैंने उसमें डाल के रखा है, एक डेमो पर्पज़ मैंने जो एक वेबसाइट बनाई है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही है। आप चाहो तो इसको IP के थ्रू भी अगर आप एक्सेस करना चाहो तो IP के थ्रू भी कर सकते हो। तो ये IP के थ्रू भी एक्सेस हो जाएगी और हमारे नेम के थ्रू भी हमारा एक्सेस हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से अगर वेबसाइट होस्टिंग आपको करना है तो आप सारी चीज़ें कर सकते हो। ये सारा फुल्ली कॉन्फ़िगर नहीं है, सिर्फ वेब पेज ही बना हुआ है और एक इमेजेस वगैरह मैंने डाल के रखा है। तो एग्जैक्टली कौन कौन सा है, VNIT है, श्री रामदेव बाबा है, यशवंत राव है, ये कुछ ऐसा एक इमेज मैंने बनवाया है जो हम डेमो के लिए मैं यूज़ करता हूँ। तो इस तरीके से क्या है कि आप जो भी वेबसाइट होस्टिंग करोगे तो आप कर सकते हो। क्लियर? तो देखो मेरी वेबसाइट, अब मैं क्लाइंट पे अगर से इसको एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं क्लाइंट पे भी एक्सेस करके देख लेता हूँ कि हमारी क्लाइंट के ऊपर में एक्सेस हो रही है या फिर नहीं हो रही है, क्योंकि ये पब्लिकली नहीं है, प्राइवेटली हमने दिया हुआ है। पब्लिक IP के थ्रू अगर से पब्लिक डोमेन पे होस्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको पब्लिकली अवेलेबल भी मिल जाएगी। तो देखो क्लाइंट के ऊपर हम जाते हैं और क्लाइंट पे भी हम एक ब्राउज़र ऑन कर लेंगे और ब्राउज़र पे हम एक्सेस करके देखते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो ओपन हो रही है या फिर नहीं हो रही है।
तो सिंपल HTTP और यहाँ पर कोलन लिखेंगे /INDIA हम दे देते हैं और देखते हैं कि हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है कि नहीं। देखिए टॉप इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेजेस जो है हो रही है, लेकिन थोड़ा सा स्लो चलेगा, लेकिन ओपन हो जाएगी। ठीक है, जैसे वहाँ पर भी है यहाँ पर भी ओपन हो जाएगी। नाम आ गया मतलब एब्सेंट ओपन होनी है। क्लियर। तो इस तरीके से अगर हम वेबसाइट होस्टिंग करते हैं तो उस चीज़ को हम एक्सेस करके देख सकते हैं। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को आप करके देख लीजिए।